हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो केबीएस स्कूल में वैकेंसी है। दो केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप केबीएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में बिना रिटन टेस्ट के, बिना लिखित परीक्षा के जॉब चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी। और अच्छी बात एक और है कि इसमें आपको पहले से अप्लाई भी नहीं करना है। कई बार क्या है कि आप अप्लाई करते हो और आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई ही नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू देने चला जाना है। इसमें इंटरव्यू है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, बायोडाटा दिया गया है, उसको फिल करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेकर के जानी है, स्व प्रमाणित प्रति लेकर के जानी है। और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको ले करके जाना है। इसमें आपको फीस भी नहीं पे करना है, निःशुल्क इसमें आवेदन है। तो अच्छा मौका है जो लोग केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए। बात करें ये वैकेंसी कहाँ कहाँ से है, तो जो पहली वैकेंसी है ये एमपी से है, मध्य प्रदेश के रीवा से है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा में ये वैकेंसी है। इसमें प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है और इसमें टीजीटी की वैकेंसी है और पीजीटी की वैकेंसी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, खेलकूद कोच की, संगीत नृत्य कोच की, योग प्रशिक्षक की, नर्स की, स्पेशल एजुकेटर की और काउंसलर की वैकेंसी है। 27 जनवरी 2026, 29 जनवरी 2026 और 30 जनवरी 2026 को इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा। मैं बता देता हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, या आपके पास एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू 27 जनवरी 2026 को है और प्राइमरी टीचर का भी इंटरव्यू 27 जनवरी 2026 को है। प्राइमरी टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी इंटरव्यू 27 जनवरी को होगा। बाल वाटिका टीचर का भी इंटरव्यू 27 जनवरी 2026 को होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको आप रीड कर सकते हो। बाल वाटिका टीचर की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या प्री स्कूल एजुकेशन में, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में 9 AM से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 10 AM तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। आपको सुबह 9 बजे पहुंच जाना है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट
नहीं कर पाएंगे। पीजीटी का जो इंटरव्यू है वो 29 जनवरी 2026 है। पीजीटी के क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी में सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी का इंटरव्यू 29 जनवरी 2026 को होगा। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। बात करें टीजीटी में किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, और इसके अलावा मैथ की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है। और इसमें सब्जेक्ट का ग्रुप यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच का जो इंटरव्यू होगा वो 30 जनवरी 2026 को होगा। म्यूजिक डांस कोच, आर्ट कोच, योगा टीचर, योगा कोच, नर्स का जो इंटरव्यू होगा 30 जनवरी 2026 को होगा। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी का भी इंटरव्यू 30 जनवरी 2026 को होगा। काउंसलर का भी इंटरव्यू 30 जनवरी 2026 को है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच की, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। म्यूजिक एंड डांस कोच के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजिक या डांस में। आर्ट्स कोच के लिए आपके पास 5 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट्स में, या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। योगा कोच के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। नर्स के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, अदर ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। काउंसलर के लिए आपके पास बीए या बीएससी या एमए या एमएससी साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग भी होना चाहिए। काउंसलिंग में डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये जो अनुभव है डिजायरेबल में है, अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और कब किसका इंटरव्यू है उसके बारे में जानकारी थी। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो अधिकतम उम्र सीमा है 64 ईयर्स है। 64 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है रीवा मध्य प्रदेश में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं दूसरे स्कूल की वैकेंसी के बारे में। जो दूसरा विद्यालय है वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 फिरोजपुर छावनी है। यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू है, आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू देने जाना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है मॉर्निंग में 8 AM है, आपको सुबह 8 बजे पहुंच जाना है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और उसका इंटरव्यू कब होगा, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इनका जो इंटरव्यू होगा 5 फरवरी 2026 को होगा। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस की वैकेंसी है। इनका भी इंटरव्यू 5 फरवरी 2026 को होगा। टीजीटी में पंजाबी की भी वैकेंसी है,
पीआरटी की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, वोकेशनल लैब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है एंड स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है। इनका जो इंटरव्यू होगा 6 फरवरी 2026 को होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें यह बताया गया है कि अगर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, अगर अच्छे अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे जो सीटेट पास हैं, तो विदाउट सीटेट वाले कैंडिडेट को भी रखा जा सकता है। इसमें जो एज लिमिट है, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 55 ईयर्स है, 55 साल है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। अगर आप पंजाब में फिरोजपुर कैंट वाले विद्यालय में इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश में वॉक इन इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग बायोडाटा दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। वो बायोडाटा आपको कहाँ पर मिलेगा उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो ड्राइव ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। एक फॉर्म मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म है, इसको लेकर के बायोडाटा फिल करके आपको लेकर के जाना है। ये मैंने ओपन कर रखा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग फॉर्म दिया गया है, बायोडाटा दिया गया है, आपको भर के लेकर के जाना है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो सैलरी दी जाती है संविदा पर उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी केबीएस स्कूल में सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, बहुत दिन हो गए, इतनी ही सैलरी दी जा रही है। पीजीटी को 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, टीजीटी को 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी और पीआरटी को 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। बात करें आपको इंटरव्यू देने कहाँ पर जाना है तो आपको डायरेक्ट स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है। जो स्कूल का एड्रेस है वेबसाइट पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप कंटेक्ट अस वाले पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या है आपको एड्रेस मिल जाएगा। जैसे ये जो रीवा में वैकेंसी है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिरोजपुर में जो वैकेंसी है उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो दोस्तों ये 2 केबीएस स्कूल में 2 केंद्रीय विद्यालयों में वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी इसमें नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।